आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी का एक मशहूर इलाका हाथी गांव में सज्जूबारी का नाम मशहूर सज्जूबारी मज़ार या दरगाह से पड़ा है। ये तारीखी मज़ार शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह मशहूर सूफी बुजुर्ग का है, जो 17वीं सदी में आसाम आए थे। हजरत शाह मखदूम शाह के बारे में बहुत से लोग मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। एक तहरीरी तारीख के मुताबिक वली असल में बगदाद इराक के सिराज कस्बे से आए थे। उनका ताल्लुक बगदाद के हिजराज नूर के खानदान से था। शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अपने पोते और 14 शागिर्दों के साथ हिंदुस्तान आए थे। इसका शुरुआत कब हुआ, इसको आप यहाँ आसाम में जब अहम राज चलता था, अहम स्वर्गदेव प्रताप सिंह की एक राजा थे 1700 शतीका की टाइम में। उसी राजा ने ये यहाँ जो ज़मीन है उसका एक फलोक दिया था, इसका एक लिखा दिया था, और तब से ये मज़ार शरीफ चल रहा है। ये मज़ार शरीफ का ये कमेटी है, और खादिम साहब भी है, यहाँ भक्तों का आना जाना है। या निज़ामुद्दीन औलिया। इस्लाम की तरवीज और तबलीग के दौरान हजरत शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह अजमेर और दिल्ली में रहने के बाद आसाम की तरफ रवाना हुए और पहले कामरूप जिले के हाजू पहुंचे। वो 1669 से 1673 के दरमियान यहाँ तशरीफ लाए थे। आजा खाली पल में पीका घर तेरा। हज्जू में सूफी बुजुर्ग पीर गियासुद्दीन पाओ मक्का की दरगाह के खानकाह में ठहरे। वहाँ इन्होंने आसामी जुबान सीखी और मकामी लोगों में सूफी मजहब और सकाफत को फैलाना शुरू किया। हजरत शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के तई हिंदू मुस्लिम यकसा अकीदा रखते हैं। यहाँ धार्मिक मिश्रण है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, हर किस्म का आदमी। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जिसका मन जिसका साथ मिल रहता है, आके दिल शान मिलता है, वही आ गए। तो यहाँ हर तरह का आदमी आता है। अभी देखिए आज बृहस्पतिवार है, अब देखिएगा 8 बजे तक 9 बजे तक हर किस्म का आदमी आएंगे दुआ मांगने के लिए। हर किसी का मन का कामना बाबा मखदूम शाह पूरा करता है, विश्वास है, इसलिए हर किस्म का आदमी आता है। बाज़ मौरिखीन ये भी मानते हैं कि मौसूफ रवायती तरीक़े से मसाजिद के मकबरे बनाने के माहिर थे। बरसों हाजू में रहने के बाद हजरत शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम मजहब को मजीद फैलाने के लिए एक पुरअमन और पुरमसरत जगह पर दरगाह कायम करने का इंतखाब किया। उसने हाथी गांव के करीब एक छोटी सी चट्टान का इंतखाब किया, जो कि एक आबगाह के करीब वाक़ा एक पुरसुकून और पुरकैफ जगह है। उस वक्त ये पूरा इलाका केकराबेल के नाम से जाना जाता था। एक आबगाह और गुवाहाटी के दीगर तमाम आबी इलाकों बशमूल सलसा कोबेल, चिचल वगैरह से जुड़ा हुआ था। सज्जूबारी दरगाह इलाके की हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान भाईचारे के आसार के तौर पर बुलंद खड़ी है। हजरत शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से सज्जूबारी में वाक़ा गणेश मंदिर को तोहफे में दिया गया एक बड़ा ढोल इस भाईचारे की हतमी अलामत है। उनकी वफात के बाद हजरत शाह मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह को खानकाह के करीब दफन किया गया, जो अब उनकी दरगाह और आखिरी आरामगाह है। उन्होंने आसामी में बहुत से जिक्र लिखे थे। इसी मज़ार में हर आदमी आता है, हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है। जिससे आएगा तो
दिल में दुख ले आएगा, जो अल्लाह ताला के विश्वास के लिए आएगा। जो अल्लाह ताला को मांगता है इसी में आए, दिल में अल्लाह ताला उसका दिल तमन्ना की पूरा कर देगा। हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, जो आदमी आया इसी मज़ार में अल्लाह ताला उसका दिल में तमन्ना पूरा कर देगा। जिनका वजूद लोगों के लिए बाइस रहमत हो, जिन्हें देखकर मिलकर खुदा की याद आए, जिनके पास चंद घड़ियां गुजारकर जिंदगी का करीना बदल जाए, जिनकी सोहबत में बैठकर दुनिया कमतर और दीन बरतर नजर आए, जिनकी बातों से खुशबू आए, जिनकी तालीम, वजूद, किरदार और गिरदो पेश भी खुदा का इनाम लगे, जिनसे मखलूक आज़ार नहीं आराम पाए, जो खौफ खुदा का पैकर और इताअत पैगंबर आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर हों, ये बड़े अजीब और ख़ास लोग होते हैं। खिदमत मखलूक करते हैं, इजरत खुदा से मांगते हैं, कदम फर्श पर जमाते हैं, खबर अर्श की लाते हैं। टाट की गदड़ी इनका लिबास और घास फूस की झोंपड़ी इनका महल होता है। फकरस पेठियो सुरूदी दरो, फकरस पेठियो सुरूदी दरो, तस्छुयत क्यों तताबरो। जिसने फक्र पर इस्तकामत की वही यहाँ भी मुअज़्ज़ज़ बन गया और वहाँ भी।